हेलो सर। हम वेलोकिड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम टीम की ओर से हैं। हमने स्कूल वेलोकिड की तरफ से एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपके अकॉर्डिंग ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है इन स्कूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये प्रोग्राम आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट योर टीम थैंक यू कि सर। जिसने इंडिया में ये पहला स्टेप लिया है टू स्टार्ट स्कूल प्रोग्राम्स। बिकॉज मेरे हिसाब से जो स्कूल है वो बेसिक एक हमारी यूनिट है जहाँ पे हम जो चिल्ड्रंस की जो डिजीज़ हैं या चिल्ड्रंस की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम उनको गाइड कर सकते हैं। इवन देयर पेरेंट्स भी वो अपने बच्चों को कैसे उनका पालन पोषण करें, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको किस बीमारी से उनको बचा के रखना है, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। तो वो एक बेसिक हमारी यूनिट हो जाती है जिस पे हम उनको एक्सप्लेन करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कि हम मतलब 21st सेंचुरी, तो हम्म। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे सबसे पहले तो पेरेंट्स ही Parents, अवेयर नहीं है। बिल्कुल। और सेकेंडली मतलब जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा जंक फूड्स की ओर जा रहे हैं। तो आप मतलब बच्चों को जंक फूड्स की ओर से मतलब जाने से कैसे रोकेंगे? मैं इंडिया को तीन कैटेगरीज में देखता हूँ। फर्स्ट इज मेट्रो कैटेगरी, ओके। सेकंड इज जो अभी सिटीज जो मेट्रोज की तरफ बढ़ रही हैं, हम्म। तीसरा जो विलेज लेवल हमारे पॉपुलेशन है, उसको रफली अगर कह दें तो अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है आजकल, मैं मेन चीज़ जो पेरेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, उसकी वजह से जो हमारा जंक फूड्स की तरफ इवन देयर पेरेंट्स एंड इवन देयर चिल्ड्रंस, वो उन सब का जो मोटिवेशन है वो जंक फूड्स की तरफ है। अगर आइडली हम हेल्थ स्टेटस वाइज देखें या हेल्थ वाइज देखें, उनके जो कंपोनेंट्स हैं जंक फूड्स के, अगर हम उसकी तरफ देखते हैं तो उनके अंदर कई ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनके मेंटल स्टेटस में, उनमें काफ़ी वो डिफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। आजकल बच्चे जो हैं, मान लो जो उनके स्कूल्स में जाते हैं, तो स्कूल में जाने पे भी उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो मैगी खाएं या कुछ और ऐसे नूडल्स खाएं, जिससे कि उनका अर्ली जो मतलब कहते हैं ना 2 मिनट शेड्यूल जो है, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी चल रही है, उसको अगर वो मोटिवेट करके बच्चों को हमने ये अपनी डिपेंडेंसी बना दी है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। मेरे हिसाब से एंड इवन फ्रॉम माई मेडिकल प्रोफेशन, वी डिड नॉट रिकमेंड यूज ऑफ मैगी और एनी अदर नूडल्स जो कि आज हमारे मार्केट में अवेलेबल है। हाँ जी। ओके सर, तो जैसे कि आपने बोला कि मतलब मैगी, और बच्चों को तो मतलब शुरू में इनके बारे में कुछ नहीं पता कि ये मैगी है, या तो मतलब पेरेंट्स इनको बताते हैं। और सेकेंडली मतलब जो मेन थिंग कि एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मतलब चॉकलेट्स होगी, चॉकलेट्स। और मतलब कि बोल सकते हैं हम जंक फूड्स हो गए मेनली। तो क्या बच्चों को मतलब ये एडवर्टीजमेंट मतलब देखनी चाहिए, और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि मतलब इसके प्रति कि हाँ मतलब ये जंक फूड्स नहीं लेने या एडवर्टीजमेंट नहीं देखनी, या मतलब कि बच्चों को थोड़ा बहुत बताएं कि ये सही नहीं है, क्योंकि सही, बच्चों को तो नहीं बिल्कुल, बताना कि ये बिल्कुल। सही है। इसके अंदर सबसे पहला तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा भी, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट पे एकदम से इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। उसमें जो हम चीज़ कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं भी, हम सबसे पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करें। और पेरेंट्स को मोटिवेट करने का जो आपका ये जो प्रोग्राम है, इट्स अ बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। बिकॉज इफ़ वी गो इन लाइक अर्बन एरियाज, और धीरे धीरे अगर हम रूरल साइड भी आते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चे को लेके चिंतित हैं। अगर हम उन चिंतित माँ बाप को बिठा के 10 मिनट 15 मिनट अगर उनकी काउंसलिंग करें रिगार्डिंग देयर डाइट, रिगार्डिंग देयर शेड्यूल, भी उनको पूरे दिन में क्या करना है, रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, तो आई थिंक इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में मैं चाहूँगा भी इंडियन गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन करके इनको ग्लोबली आई थिंक इन पे बैन लगाना चाहिए। क्योंकि आज से देखो, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान का जो एक पॉपुलेशन है वो बेसिकली जो हमारी है फार्मर्स की पॉपुलेशन रही है। और जो फार्मर्स के बच्चे हैं, आज से अगर हम 30 साल 40 साल पहले जाएं, तो जो बीमारियां पहले के बच्चों में पाई जाती थी और जो अब बच्चों में बीमारियां पाई जाती हैं, उसमें दिन रात का फर्क है। उस टाइम पे आम बीमारियां थी, आज के टाइम जो बीमारियां हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, और मेनली जो उनका एट्रीब्यूशन है वो हमारी डाइट की वजह से है। तो अगर हम इन एडवर्टाइजमेंट्स पे, आइदर आपका जो प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर हम इन पे कामयाब होते हैं भी, इन एडवर्टाइजमेंट पे हमारा बैन लगे, तो एक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा।
ओके, तो जैसे मतलब डिजीजेस इन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मतलब इनको थोड़ा बहुत अंडर कंट्रोल करने के लिए जैसे मतलब वीकली इन मंथली हम कह सकते हैं कि बच्चों का हेल्थ चेकअप, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे बच्चे को भी और बच्चे की मदर को भी जो है आइडली एक पीडियाट्रिशियन और एक ऑब्स्टेट्रिशियन देखते हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है इंडिया के हिसाब से एंड इवन WHO के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, जो कि बच्चे के जन्म पे आफ्टर लाइक 2 वीक्स फिर 3 मंथ्स जैसे जैसे उसका हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि WHO ने हमारे को दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो इम्यूनाइजेशन उसको हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनको बेसिक जो हमारी जो डिजीजेज हैं उनके खिलाफ वो उनके शरीर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो इसके अंदर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे को जो मैं बच्चे को देखता हूँ इवन टू द एडल्ट्स, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चा एक डिजीज़ को लेके फ्रेजाइल है, जो उस बच्चे को हो सकता है, तो उन बच्चों में मैं उनको 1-1 महीने पे एक फॉलोअप एडवाइस करूँगा। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो आम बीमारी है वो एक चाइल्डहुड एस्थमा है। 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो कि मेरे को कहते हैं, उन पेरेंट्स बताते हैं उनके भी उनको खांसी है, कोई सांस की दिक्कत हो रही है, तो उन बच्चों के अंदर वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो एक एलर्जी की वजह से होता है बेसिकली, और वो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है वो उस एज के हिसाब से वो सेटल डाउन होता है। अब उस कंडीशन में हमारे लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ पेरेंट काउंसलिंग एंड सेकेंड इज़ टू कंट्रोल द डिजीज़। तो अगर हम उन दोनों चीज़ों को मंथली बेसिस पे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अगर काउंसिल करेंगे तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट स्टेप टू अस। ओके, हाँ जी। तो जैसे कि मतलब सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया गया कि बच्चों की हेल्थ की ओर ध्यान दिया जाए, तो लेकिन मतलब ये तो अपना काम करेंगे ही, और सबसे पहले आप पेरेंट्स जो बेसिकली मतलब बच्चों को एक बच्चों में अवेयरनेस ला सकते हैं, तो आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मतलब कैसे बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग? पेरेंट्स के लिए सिर्फ मेरा जो एक बेस्ट मैसेज जो आप कह सकते हैं वो यही है, भी पेरेंट्स जो है बच्चों के शरीर के तरफ, उनकी डेवलपमेंट की तरफ, उनके मेंटल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, और उसको ध्यान देने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है उनकी डाइट। अगर बच्चों की डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो जो आने वाला समय है उसको अपनी शक्ति से लड़ नहीं पाएंगे, और जो गोल उनके मन में है, बच्चों के मन में और इवन देयर पेरेंट्स के मन में जो गोल अचीव करने की उनकी इच्छा है वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब बच्चों को डाइट में मतलब क्या क्या लेने की? डाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिल्क। मिल्क लें, सीरियल्स लें, जितने वेजिटेबल्स हैं वो लें, फ्रूट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे विटामिन हैं उसमें सब होता है, और प्लस जो प्रोटीन्स हम जितना ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये 5-6 मेन चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जितना भी एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जा रहा है भी आप ये लें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर हम पूरी करेंगे बच्चों की तो दैट विल बी ग्रेट। एंड आई थिंक जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जो नेसेसरी माइलस्टोन्स जो बच्चों ने अचीव करने होते हैं इनिशियल इन द डेवलपमेंट पीरियड, तो वो प्रॉपरली अचीव हो जाएंगे। मतलब इन टुडे वर्ल्ड सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों की हाइट ग्रोथ, तो जो भी एनर्जी ड्रिंक है जिसमें ये बता रहे हैं कि मतलब हाइट बढ़ेगी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो मतलब इफेक्ट करते हैं? देखो, मैं एक मेडिसिन का स्टूडेंट रहा हूँ, और जो हाइट जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, पेरेंट्स के लिए भी, इवन बच्चों के लिए भी, या जो मैच्योर एडल्ट्स हैं उनके लिए भी, जो हाइट है वो हमारा एक जेनेटिकल इशू होता है। उसका किसी एनर्जी ड्रिंक से, किसी अलग ग्रोथ फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके जेनेटिकल, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो उसने डिसाइड किया वही होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक से, एक्स्ट्रा किसी ग्रोथ फैक्टर से, आई थिंक इट इज़ वेरी लेस सक्सेसफुल, सो आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल दिस। हाँ जी। इन द एंड सर, आप इस वेलो किट हेल्थ प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपका जो वेलो किट प्रोग्राम है, मैंने ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है। इसका जो मेन एम है वो मैंने पढ़ा। बेसिकली जो ऑकलैंड से, न्यूजीलैंड से ये आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस डिटेल्स, आई विश अ ग्रेट सक्सेस फॉर दिस प्रोग्राम। ये हर ज़िले में, हर गांव तक पहुंचना चाहिए, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि वो इस प्रोग्राम में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके बच्चे और हमारे समाज के बच्चे जो हमने गोल अचीव करने की हमने मन में ठानी है वो पहुँचें, और बेसिकली जो उनका हेल्थ है इट शुड बी एट अ ग्रेट लेवल।